नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ओबीसी एम्प्लॉय जो क्लास 3 या क्लास 4 के रूप में डायरेक्टली रिक्रूटेड रहे हैं, अर्थात ग्रुप सी अथवा ग्रुप डी जो पहले था अब अनक्लासिफाइड है। उनके जो बच्चे हैं उनके नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाने में भी कुछ राज्यों में ये कठिनाई आती रही है, जो कांटेक्ट करते हैं लोग। और ये कहा जाता है कि आपके ग्रुप सी में भी हैं, इसकी कोई चर्चा तो ऐसा नहीं है मेमोरेंडम में, इसीलिए इनकम जो है हम जोड़ेंगे और 8 लाख से ऊपर यदि है तो हम क्रिमिलेयर मानेंगे। तो बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, चाहे माता पिता दोनों में से कोई एक हों, क्लास 3 या क्लास 4 एम्प्लॉय, या दोनों हों, तो सैलरी चूँकि अगर ज़्यादा हो गया तो उनको काफ़ी कठिनाई होती है और बहुत परेशानी के बाद उनका नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट बन पाता है। वर्ष 2017 में फाइनेंस मिनिस्ट्री भारत सरकार ने एक इक्विवेलेंस भी किया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, इंक्लूडिंग बैंक, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। उसमें जो इक्विवेलेंस हुआ उसमें उन्होंने कहा कि जूनियर मैनेजरियल स्केल 1, इसका मतलब कि 1 एंड अबव, वो ग्रुप ए माने जाएंगे और क्लर्क और प्यून जो है वो ग्रुप सी माने जाएंगे, उसमें बी है भी नहीं। तो अब मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भारत सरकार के डीओपीटी ने जो वर्ष 1993 में पहला ऑफिस मेमोरेंडम निकाला 36,012 दिनांक 8 सितंबर 1993 को, उसमें स्पेशली चर्चा की गई है ग्रुप ए अर्थात क्लास 1 और ग्रुप बी क्लास 2 डायरेक्टली रिक्रूटेड, इसलिए कि अगर डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप ए हैं फादर मदर तो ऑटोमेटिक वो क्रिमिलेयर होंगे उनके बच्चे। और ग्रुप बी के लिए स्पष्ट कर दिया गया कि यदि फादर मदर दोनों डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप बी हैं तो बच्चे क्रिमिलेयर माने जाएंगे। लेकिन कहा कि यदि उसमें से फादर, हस्बैंड वर्ड है फादर, यदि डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप बी हैं और 40 वर्ष या उसके पहले अगर वो ग्रुप ए हो जाते हैं तो क्रिमिलेयर माने जाएंगे। फिर माता वाइफ के लिए नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम से ही स्पष्ट है कि ए और बी ही क्रिमिलेयर की परिधि में आने की बात है। ग्रुप सी और डी जो अब अनक्लासिफाइड क्लास है डी, इनका तो हर हाल में नॉन क्रिमिलेयर होगा अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सेंटर या स्टेट के, या इक्विवेलेंस के बाद जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह हैं। चूँकि सैलरी जुड़ना नहीं है उनके केस में और एग्रीकल्चर इनकम जुड़ना ही नहीं है, तो इस परिस्थिति में कोई दिक्कत उनको होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन चूँकि पूरे देश में चूँकि ये समस्याएं आती रही हैं, चूँकि कुछ राज्यों में तो फॉर्मेट जो कैंडिडेट्स के द्वारा भेजे गए जिसकी चर्चा मैंने पहले की वीडियो में की है, जैसे मध्य प्रदेश में तहसील में जो फॉर्मेट है उसमें लिखा हुआ है पारिवारिक आय करके, जबकि माता पिता की आय होनी चाहिए, और उसमें लिखा हुआ है कृषि वेतन और कृषि आय को छोड़कर। कृषि वेतन कोई टर्म नहीं होता। उड़ीसा के एक कैंडिडेट ने भेजा था, उसमें लिखा हुआ है फैमिली इनकम, अब ब्रैकेट में अब पता नहीं उसमें संशोधन हुआ या नहीं, इंक्लूडिंग सैलरी एंड एग्रीकल्चर इनकम। जबकि बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने भी 2016 में और उड़ीसा सरकार ने भी 2016 में पत्र निकालकर सभी जिलों को ये भेजा कि सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम एक्सक्लूड होना है। स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन चूंकि समस्याएं आती रही, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। 1993 से लेकर 2004 तक पूरे देश से भारत सरकार के डीओपीटी में बहुत सी क्वेरीज गई। उस क्वेरीज का क्लैरिफिकेशन भारत सरकार के डीओपीटी ने 14 अक्टूबर 2004 को ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36033 के द्वारा किया। उसमें कई पॉइंट्स हैं, तो मैं सिर्फ जो ज़रूरत है ग्रुप सी और डी एम्प्लॉयज़ के लिए
जो ज़रूरत है क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉय जो सैलरीड वाले हैं गवर्नमेंट के या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के, उनको बहुत ध्यान से इसको देखना चाहिए कि 2004 का जो क्लैरिफिकेशन है, तो उसमें पहले क्वेरी को मैं पढ़ता हूँ। जो पारा नंबर 4 है 14 अक्टूबर 2004 के ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36,033 का, उसमें पारा नंबर 4 का क्लॉज 5 दैट इज रोमन 5 उसमें लिखा हुआ है, इसको गौर से सुनिएगा। विल द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ हुम हस्बैंड इज डायरेक्टली रिक्रूटेड क्लास 3 ऑब्लिक ग्रुप सी और क्लास 4 ऑब्लिक ग्रुप डी एम्प्लॉइज एंड ही गेट्स इनटू क्लास 1 ऑब्लिक ग्रुप ए एट द एज ऑफ 40 और अर्लियर बी ट्रीटेड टू बी फॉलिंग इन क्रीमिलेयर साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसका क्लैरिफिकेशन उस ऑफिस मेमोरेंडम में पॉइंट नंबर 7 में किया गया है। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, मैं उस जो जरूरत वाला पैरा है मैं उसे ज्यों का त्यों पढ़ रहा हूं। इन रिगार्ड टू क्लॉज 5 ऑफ पैरा नंबर 4, जो ऊपर मैंने पढ़ा कि क्वेरी क्या थी, इट इज क्लैरिफाइड दैट द सन्स एंड डॉटर्स of parents of whom only the husband is a directly recruited class 2 oblique group B officer who gets into class 1 oblique group A at the age of 40 or earlier are treated to be in criminal. If the father is directly recruited class 3 oblique group C or class 4 oblique group D employees, clear cut, and he gets into class 1 oblique group A at the age of 40 or earlier, his sons and daughters shall not be treated to be falling in criminal. इससे बढ़िया क्लैरिफिकेशन क्या हो सकता है? एकदम स्पष्ट है कि अगर डायरेक्टली रिक्रूटेड अगर फादर हैं ग्रुप सी ग्रुप डी और वो एट द एज ऑफ 40 अगर क्लास 1 हो जाते हैं, तब भी वो नॉन क्रिमिलियर माने जाएंगे, चूंकि सी और डी से गए हैं, ग्रुप बी से वो प्रमोट नहीं हुए हैं। और ये इसका सबसे ज़्यादा फायदा वैसे विभागों को में होना है जैसे बैंक में कि क्लर्क लोग जूनियर मैनेजरियल स्केल में 40 वर्ष के नीचे तो बहुत लोग परीक्षा पास करके चले जाते हैं। बहुत सी और भी संस्थाएं हैं, हो सकता है कि बहुत सी संस्थाओं में जो ग्रुप सी में आते हैं वो विभिन्न तरह की परीक्षा पास करके ग्रुप ए में आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि स्थिति स्पष्ट हो गई है ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के लिए, और इससे बच्चे लाभान्वित होंगे अदर बैकवर्ड क्लासेस के पूरे देश में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।